नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आज का ये है कि जो नए कानून आ रहे हैं उनमें कई सारे सेक्शन एक दूसरे के साथ रिप्लेस हुए हैं पुराने कानून के साथ। अब कई सारे सेक्शंस जो हैं पुराने लॉ के हिसाब से नहीं चलेंगे। 1 जुलाई से नया कानून लागू हो रहा है देश में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंजेस हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं सेक्शंस जो हैं उलट फेर हुए हैं, इधर से उधर गए हैं, उधर से इधर आए हैं। आज हम बात करेंगे कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, यानी हम पुरानी सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत हम ये पढ़ा करते थे कि जब भी कोई पुलिस वाला हमारी सुनवाई नहीं करता, कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है और पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले रही है मुलजिमों के खिलाफ, तो हम डायरेक्ट कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं या कोर्ट के समक्ष भी न्याय की गुहार लगा सकते हैं। उसके लिए सिंपल था कि आप किसी भी पुलिस ऑफिशियल्स को एक कंप्लेंट देंगे, कंप्लेंट देने के बाद एसएचओ के अलावा हायर पुलिस ऑफिशियल्स को कंप्लेंट देंगे। कंप्लेंट देने के बाद अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप उस कंप्लेंट के साथ एक एप्लीकेशन लिखेंगे, साथ ही साथ एफिडेविट उसके साथ लगाएंगे और मजिस्ट्रेट को आप अप्रोच कर सकते थे। 156(3) के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए 154 सीआरपीसी 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज होती थी। अगर कोई कंप्लेंट पुलिस को मिलती थी और कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता था तो पुलिस उस पे 154 के तहत एफआईआर दर्ज करती थी। अगर नहीं बनता था तो 155 के तहत एनसीआर काटती थी। ठीक उसी तरह से अगर कोई पुलिस नहीं कार्रवाई करती थी तो कोई भी आम व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता था। ये जो चेंजेस हुए हैं इन्हीं के बारे में बताऊंगा कि अब कौन से सेक्शन में जाएगा, कैसे प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसीजर होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि टॉपिक क्लियर हो सके। साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर जरूर करें जिससे और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी को प्राप्त कर सकें। चलिए चलता हूं टॉपिक की तरफ। जी हाँ, 156(3) के बारे में हम सब जानते हैं कि अगर पुलिस आपकी किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते थे या फिर वकील के माध्यम से एक एप्लीकेशन के माध्यम से, साथ में उस एप्लीकेशन के एफिडेविट के माध्यम से, एप्लीकेशन जो भी बनेगी या कंप्लेंट जो भी बनेगी उसके साथ एफिडेविट लगाना जरूरी है जो मजिस्ट्रेट के पास फाइल होगा, उसके माध्यम से हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते थे। ठीक उसी तरह अब जो है ये सेक्शन 175 के तहत चला गया है। 175 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 175 इसी के बारे में बात करता है। बकायदा 175 का क्लाउज नंबर जो है वो 3 है, यानी अब 156(3) की जगह 175(3) में हम कोई भी कंप्लेंट जो है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ फाइल कर सकते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ फाइल करना है तो उसके लिए सब क्लाउज 4 जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। पहले हम उसी में कर देते थे 156(3) में, लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 175 का सब क्लाउज 3 किसी आम व्यक्ति के लिए करना होगा और सब क्लाउज 4 जो है वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास। बकायदा 173 BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो है कोई भी हम कंप्लेंट पुलिस को अगर देते हैं तो उस पे एफआईआर करने का अधिकार जो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस के पास 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत है, यानी जो 154 था अब 173 हो गया है। ठीक 173 हो गया, 174 जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए हो गया, 175 जो है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट हो गया है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी केस में मजिस्ट्रेट साहब को या जज साहब को अप्रोच करता है वकील के माध्यम से अपनी किसी भी कंप्लेंट की शिकायत के लिए या किसी भी हुई घटना की शिकायत के लिए, तो मजिस्ट्रेट उसमें अब कॉग्निजेंस जो है 210 ऑफ द BNSS यानी 210 सेक्शन 210 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कॉग्निजेंस लेते हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए
कोर्ट जो है पुलिस वालों को डायरेक्शन दे सकती है या कह सकती है कि भैया इसमें इन्वेस्टिगेशन करके लेकर आओ और बताओ कि तुमने अब तक क्या किया है और क्या नहीं किया, और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मेड आउट होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो ये अब 175 का सब क्लाउज 3 बन गया है। आम आदमी के लिए यानी नॉर्मल पीपल के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 175 का जो है सब क्लाउज 4 है, यानी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ आपको अगर कंप्लेन करनी है तो 175(4) के तहत जो है कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं। 175 सब क्लाउज 4 के तहत फाइल होगा, और फाइल होने के बाद मजिस्ट्रेट जो है उसमें 210 के तहत यानी 210 के तहत ही जो है कॉग्निजेंस लेंगे, और लेने के बाद जो है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे भेजेंगे। ये था जो 156(3) सीआरपीसी का सब्स्टिट्यूट जो नए कानून में आया है 175(3), 175 सेक्शन 175(3), उसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि अब इस चीज में कोई डाउट नहीं रहेगा, या जो भी हमारे वकील भाई हैं जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, देखते हैं, या एक आम आदमी भी जो मेरी वीडियो को देखते हैं या लाइक करते हैं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि भैया अगर हमें मजिस्ट्रेट साहब को अप्रोच करना है, किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट डालनी है मजिस्ट्रेट साहब के पास, तो किस सेक्शन में जाएंगे। तो सवाल का जवाब आपके सामने है 175(3) फॉर द कॉमन पीपल, 175 सब क्लाउज 4 फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ध्यान रखेंगे इस चीज का। उम्मीद है कि ये भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर डालें भैया। वो रेड वाला बटन है उस पर कुछ भी उठा के मार दो भाई, लेकिन मार दो, सब्सक्राइब हो जाए। दूसरा, वीडियो को लाइक कर लें अगर समझ में आ गया है टॉपिक तो। इन सब के अलावा शेयर जरूर करें। अगर कोई भी मन में सवाल है या संकोच है तो आप कमेंट के माध्यम से कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। जो मेरी जनता है वो अक्सर पूछती रहती है। मैं कोशिश भी करता हूं कि सारे सवालों के जवाब उनको टाइम पर मिल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।